बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब हम तन को स्थिर करके बैठते हैं तो मन भी अपने आप शांत होने लगता है? यही तो बाबा जी भी हमें बार बार समझाते हैं कि जो तन को स्थिर करता है वही मन को साध सकता है। वास्तव में भजन सुमिरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि यह प्रेम और श्रद्धा में डूबी एक ऐसी यात्रा है जो स्थिरता से प्रारंभ होती है। हमारा पोस्चर यानी शरीर की बैठने की स्थिति इस यात्रा की पहली सीढ़ी है। जब शरीर शांत और स्थिर होता है तब भीतर सजगता जागती है, जैसे हवा से रहित दीपक की लौ स्थिर होकर प्रकाश फैलाती है। इसी प्रकार जब शरीर हिलता डुलता है तो मन की सूरत भी विचलित हो जाती है। रीढ़ झुकी हो या शरीर टेढ़ा हो तो मन शब्द में टिक नहीं पाता। जैसे एक शांत जल में ही चंद्रमा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही स्थिर शरीर के माध्यम से ही अंतर में स्थित प्रकाश को अनुभव किया जा सकता है। ध्यान की इस यात्रा में सही पोस्चर की महत्ता को आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए संगत जी, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही आत्मिक बातों से आपका मार्गदर्शन होता रहे। संगत जी, ध्यान में स्थिर होकर बैठना उतना सरल नहीं जितना यह सुनने में लगता है। सत्संग में मात्र 40 से 45 मिनट बिना हिले-डुले बैठना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। फिर ध्यान में 2.5 घंटे स्थिर बैठना तो मानो तपस्या जैसा प्रतीत होता है। यह बिल्कुल उस नए व्यक्ति की तरह है जो पहली बार जिम में प्रवेश करता है और सोचता है कि वह बिना अभ्यास के सीधे ट्रेडमिल पर 20 मिनट दौड़ सकता है। शुरू में उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में थकावट घेर लेती है। ध्यान में भी हम ऐसा ही अनुभव करते हैं। शुरुआत में उत्साह के साथ संकल्प करते हैं कि आज तो पूरा ध्यान स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ ही समय में शरीर असहज हो जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है और मन बार बार भटकता है। इसीलिए जैसे एक प्रशिक्षित जिम ट्रेनर हमें धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने की सलाह देता है, वैसे ही ध्यान में भी स्थिरता का अभ्यास धीरे धीरे, निरंतर और धैर्यपूर्वक करना होता है। कोई भी साधना एक दिन में सिद्ध नहीं होती। यदि हम नियमित अभ्यास करें तो धीरे धीरे ध्यान की अवधि भी बढ़ेगी और उसकी गहराई भी। लेकिन यदि बीच में अभ्यास रुक जाए तो वह स्थिति फिर पाना कठिन हो जाता है। ध्यान में पोस्चर का सही होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यायाम में। जैसे गलत मुद्रा से व्यायाम में चोट लग सकती है, वैसे ही ध्यान में गलत बैठने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। रीढ़ और गर्दन सीधी होनी चाहिए, थोड़ी हल्की सी अंदर की ओर, लेकिन सिर झुका न हो, आंखें बंद हों और दृष्टि दोनों भौहों के मध्य स्थित बिंदु पर टिकी हो, लेकिन आंखें जबरदस्ती पलटने की आवश्यकता नहीं। हाथ घुटनों या जांघों पर सहजता से टिके हों और पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव न हो। चाहे आप जमीन पर पद्मासन में बैठें या कुर्सी पर, पोस्चर वही श्रेष्ठ है जो आपको लंबे समय तक बिना असहजता के बैठने दे। कुर्सी पर बैठने को बहुत लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। ध्यान पोस्चर से नहीं, मन की एकाग्रता से सफल होता है। कई लोग वर्षों तक जमीन पर बैठने के अभ्यास में ही अटके रहते हैं और सारा समय पैरों की पीड़ा या तकिए गद्दों को ठीक करने में निकाल देते हैं, जबकि यदि वे एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाते तो ध्यान का लाभ कहीं अधिक उठा सकते थे। पोस्चर साध्य नहीं, साधन है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है मन को स्थिर करना और आत्मा को शब्द में लगाना। संगत जी, एक सुंदर तुलना हम ध्यान और ट्रेडमिल के अभ्यास से समझ सकते हैं। जब हम ट्रेडमिल पर समय की उल्टी गिनती देखते रहते हैं तो हर क्षण भारी लगता है, लेकिन जब हम केवल दौड़ पर ध्यान देते हैं तो समय बहुत सहजता से बीत जाता है। ध्यान में भी अगर हम कितना समय बचा है यह सोचते रहें तो समय का हर पल कठिन हो जाता है। परंतु यदि मन को शब्द में टिकाकर समय को भूल जाए तो ध्यान में समय अपने आप सरलता से बीत जाता है। जैसे व्यायाम सत्र के बाद शरीर को आराम देने के लिए स्ट्रेचिंग जरूरी होती है,
वैसे ही ध्यान के बाद भजन सुमिरन करना आवश्यक है ताकि भीतर की प्राप्त स्थिरता आत्मा को शब्द ग्रहण करने योग्य बना सके। ध्यान कोई यांत्रिक क्रिया नहीं, यह आत्मा की वह उड़ान है जो केवल स्थिरता और एकाग्रता के पंखों से संभव होती है। लाओ त्सु ने कहा है, द ग्रेटेस्ट रेवलेशन इज स्टिलनेस। सबसे महान अनुभूति स्थिरता में है। इसलिए संगत जी, पौश्चर की स्थिरता के माध्यम से ही मन की स्थिरता जन्म लेती है और वहीं से आत्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। संगत जी, क्या कभी किसी ने जीवन की सभी समस्याओं को पूरी तरह सुलझा लिया है? शायद नहीं, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि यहाँ एक समस्या सुलझाओ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यदि हम इन्हीं समस्याओं को पैदा करते रहें, उन्हीं की चिंता में उलझे रहें, तो फिर ध्यान के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए समय ही कहाँ बचेगा। मन का स्वभाव ही ऐसा है, वह पहले समस्याएं गढ़ता है, फिर उन्हें सुलझा न पाने पर चिंता करता है और यही चिंता उसे बेचैन बनाए रखती है। यह एक अंतहीन चक्र है जिसे तोड़े बिना शांति मिल ही नहीं सकती। इस चक्र को तोड़ने का एक ही मार्ग है, मन को समझाना कि जो होना है वह होकर रहेगा, जो भाग्य में लिखा है वह टल नहीं सकता, हमने जैसा बोया है वैसा ही काटना है, फिर चिंता किस बात की। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें उनमें अपना श्रेष्ठतम देना चाहिए और परिणाम मालिक पर छोड़ देना चाहिए। यदि अंतःकरण शुद्ध है तो भय या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सुख दुख, उतार चढ़ाव, ये सब हमारे कर्मों की परछाइयां हैं, लेकिन यदि हम अपने विचारों को प्रभु में टिकाएं, उसके नाम में स्थिर करें, तो हम इन समस्त परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। यही ध्यान, यही नाम हमारे जीवन में सच्चा सुख, संतोष और अंततः वह परमानंद, परम शांति लाता है जिसकी हमारी आत्मा को प्यास है। किंतु संगत जी, इस ध्यान की यात्रा में पहला कदम है शरीर की स्थिरता। जब तक शरीर हिलता डुलता रहेगा, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे हिलते हुए गिलास में पानी कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए हमें ऐसा आसन अपनाना चाहिए जिसमें शरीर सहज और स्थिर रह सके, जिससे हमें बार बार अपनी मुद्रा न बदलनी पड़े। यदि जमीन पर बैठना कठिन हो तो कुर्सी पर भी बैठा जा सकता है, बस ध्यान रहे कि पीठ सीधी हो और शरीर सजग रहे। ढीले ढाले झुके हुए ढंग से बैठना न केवल शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि यह मन को भी सुस्ती की ओर ले जाता है, जबकि ध्यान के लिए जागरूकता और स्फूर्ति आवश्यक है। लेटकर ध्यान करना उचित नहीं माना गया क्योंकि उसमें नींद आने की संभावना अधिक होती है, जिससे चेतना नीचे गिरने लगती है। इसलिए हमें अपने लिए सबसे उपयुक्त और स्थिर मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम अधिक समय तक सजग और जागरूक बने रह सकें। पौश्चर यानी आसन का उद्देश्य केवल शरीर को टिकाना नहीं, बल्कि मन को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करना है। जब शरीर शांत होता है, तभी सुरत भीतर टिकती है और तब हम ध्यान की वास्तविक अवस्था में प्रवेश कर पाते हैं। मन और शरीर का गहरा संबंध है। जब हम निराश या आलसी होते हैं, तो शरीर भी झुक जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी पीठ सीधी करते हैं, सिर को संतुलन में लाते हैं और अपने तन को सजग बनाते हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जा बदलने लगती है। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम तनकर बैठते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, मन भी जागृत होता है और नकारात्मक भाव दूर होने लगते हैं। जैसा तन वैसा मन, यह केवल कहावत नहीं, ध्यान की सच्चाई है। जब पौश्चर में प्रेम और सजगता होती है, तो वह पौश्चर नहीं रहता, वह साधना की भूमि बन जाता है जहाँ भजन सुमिरन का बीज सहजता से अंकुरित होता है। भजन के लिए कोई भी स्थिर स्थिति अपनाई जा सकती है। जमीन पर चौकड़ी, उकड़ू बैठना या कुर्सी का उपयोग, बस उसमें स्थिरता और सजगता होनी चाहिए। बाबा जी यह भी समझाते हैं कि भजन करते समय कानों में ईयर प्लग का प्रयोग न करें, क्योंकि शब्द को सुनने के लिए शारीरिक बाधा हटाने की नहीं, बल्कि सुरत को प्रेम और समर्पण से खोलने की आवश्यकता होती है। ध्यान में पौश्चर केवल एक भौतिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मिक गहराई का प्रवेश द्वार है। जब तनमन समर्पण और सजगता से बैठते हैं, तभी भीतर शब्द की धुन सुनने की संभावना बनती है और यहीं से ध्यान की सच्ची यात्रा आरंभ होती है।
संगत जी, जब भी हम थोड़ी देर के लिए ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर में हल्की सी बेचैनी या असहजता महसूस होने लगती है। मन फुसफुसाता है, थोड़ा हिल लो, थोड़ा खुजा लो, पैर सीधा कर लो, और यहीं से शुरू होती है हमारी साधना की पहली परीक्षा। बाबा जी समझाते हैं कि यह बेचैनी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि अभ्यास का आवश्यक चरण है। वर्षों से शरीर और मन ने बाहरी दुनिया की आजादी और हलचलों को अपनाया है। अब जब हम उन्हें स्थिर करना चाहते हैं तो वे विद्रोह करते हैं। जैसे ही शरीर को एक स्थिति में रोका जाता है, मन घबरा जाता है। जरा सी खुजली या सुन्नपन होते ही कहता है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। पर संगत जी, यही वह क्षण होता है जब हमें सीखना होता है खुद को देखना, संयम रखना और उस हलचल को बस देखने का अभ्यास करना। अगर हम उस बेचैनी को कुछ समय प्रेम से सह लें तो देखेंगे कि वह अपने आप खत्म हो जाती है। यह बस एक क्षणिक बाधा है जो हमारे भीतर की स्थिरता को परखने आती है। जैसे एक बच्चा जिद करता है और जब देखता है कि माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही तो खुद ही चुप हो जाता है, वैसे ही शरीर और मन भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही है सच्चा अभ्यास। वहीं से आरंभ होता है जहाँ बैठना कठिन हो जाता है, फिर भी हम डटे रहते हैं। मन की हलचल ही सबसे बड़ी रुकावट है और उसे पार करना ही ध्यान की पहली सफलता है। इसलिए संगत जी, अगली बार अगर थोड़ी खुजली हो, दर्द या थकावट आए तो उसे प्यार से देखें, डरे नहीं। सोचिए, क्या मैं इस शरीर को कुछ पल और स्थिर रख सकता हूँ? यही छोटी सी सहनशीलता आपको भीतर की शक्ति से जोड़ देगी और धीरे धीरे मन आत्मसमर्पण करना सीख जाएगा। यही है ध्यान की पहली जीत। बाबा जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी उठाकर वापस मेज पर रखा। अब गिलास तो स्थिर हो गया, लेकिन पानी में हलचल बनी रहती है। यह रिपल इफेक्ट कहलाता है, छोटी सी हरकत की बड़ी प्रतिक्रिया। ठीक इसी तरह ध्यान में जब हम शरीर को जरा भी हिलाते हैं, गर्दन, पीठ, आंखें, तो ये छोटी हलचलें मन में तरंगे पैदा करती हैं। और ध्यान में सबसे जरूरी चीज होती है शांति और भीतर उतरने की प्रक्रिया। पर ये लहरें हमें बार बार सतह पर खींच लाती हैं। बाबा जी कहते हैं, यदि हम अभ्यास करें कि शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें और साथ ही नाम में मन को लगाए रखें, तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर की स्थिरता मन को स्थिर करने लगती है और मन की शांति फिर शरीर को और भी स्थिर करती है। यह तन-मन का अद्भुत सामंजस्य होता है, एक आंतरिक सहयोग। जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं, तभी ध्यान की वह अवस्था शुरू होती है जहां आत्मा भीतर की ओर खिंचती है और शब्द की धुन धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। बाबा जी बार बार चेताते हैं, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। बहुत हल्की भी हलचल मन को भटका देती है। इसलिए संगत जी, आइए हम सब अभ्यास करें। बैठे तो ऐसे बैठे जैसे पर्वत, अडोल, अचल और अटल। यही अभ्यास हमें उस भीतर की गहराई में ले जाएगा जहां शांति, प्रकाश और मालिक की पुकार है। अब बात करते हैं पोस्चर की, ध्यान में बैठने की मुद्रा की। संगत जी, अक्सर हम पोस्चर को केवल शारीरिक स्थिति मानते हैं, पर वास्तव में यह एक ऊर्जात्मक भाषा है। यह हमारी चेतना को ऊपर उठाने का माध्यम है। जब हम ध्यान करते हुए शरीर को स्थिर और सजग रखते हैं, तो भीतर एक विशेष ऊर्जा जागती है जो मन को बांधने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने लगती है। पोस्चर हमें सिर्फ सीधा नहीं बैठाता, बल्कि यह मन की चंचलता पर नियंत्रण का साधन बनता है। बाबा जी समझाते हैं, पोस्चर ऐसा हो कि उसमें शरीर को असुविधा न हो और हम एक मूर्ति की तरह अडोल हो जाए। ध्यान की मूर्ति गहरी, जागरूक और मौन। पर संगत जी, पोस्चर से जुड़ी कुछ आम भूलें हमारी साधना को प्रभावित कर देती हैं, जैसे झुककर बैठना, रीढ़ को मोड़ना, आंखें बार बार खोलना, पोस्चर बार बार बदलना। ये सब बातें मन को विचलित कर देती हैं। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, भजन में शरीर को ऐसे रखो जैसे एक मूर्ति बनी हो। जब शरीर मौन होता है
तब शब्द बोलता है। जब शरीर स्थिर होता है तब मन मौन होता है, और जब मन मौन होता है तब शब्द सुनाई देता है। कबीर साहिब ब्यूटिफुली कहते हैं, अडोल बसा जसमीन जल अंदर, तैसी सुरती समानी। जैसे जल में मछली स्थिर होती है, वैसे ही जब हमारी सुरत अडोल हो जाती है तब वह प्रभु में समा जाती है। बाबा जी कहते हैं, एक मुद्रा बना लो, फिर वही तुम्हारा प्रभु से मिलने का द्वार बन जाएगी। इसका अर्थ यह कि जो पोस्चर ध्यान को गहराई देने लगे, मन को स्थिर करने लगे, उसे बार बार अपनाना चाहिए। वह मुद्रा साधना का प्रवेश द्वार बन जाती है। पोस्टर को ऐसे समझिए जैसे नदी में नाव को बहने से रोकने के लिए लंगर डाला जाता है, वैसे ही पोस्चर मन को बहकने से रोकता है। धीरे धीरे वही पोस्चर ध्यान का माध्यम बन जाता है, और जब शरीर मौन होता है तभी शब्द प्रकट होता है, तभी मालिक की वाणी भीतर सुनाई देती है। संगत जी, पोस्चर कोई साधारण बात नहीं, यह हमारी साधना की नींव है। जब शरीर स्थिर और सहज होता है तो मन भी शांत और एकाग्र होता है। तभी हम सच्चे भाव से नाम में टिक सकते हैं, और वही टिकाव हमें शब्द की गहराई में ले जाता है। यदि यह अनुभव आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई आध्यात्मिक अनुभूति सबसे पहले पा सकें। राधा स्वामी जी।